जय हिंद दोस्तों साधारण ब्याज का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, जिसमें सभी प्रश्नों को दोस्तों बिल्कुल ही आसान और अलग प्रकार से हल करने की कोशिश की गई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों वो वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है? दोस्तों अगर आप कोई ट्रिक जानते हैं तो आप इसको बिल्कुल कम से कम समय में सॉल्व कर लेंगे, और यदि नहीं जानते हैं दोस्तों तो आपका पूरा समय निकल जाएगा। तो चलिए देखिए इसका ट्रिक क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। क्या दिया हुआ है दोस्तों, समय दिया हुआ है। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, 3 गुना दिया हुआ है दोस्तों। तो जो भी गुना गुनी दिया हो उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो गुना दिया हुआ है दोस्तों, और उसमें से क्या करना है, आपको 1 घटा लेना है। तो गुना में से दोस्तों आपने 1 घटा लिया। भाग किससे देना है दोस्तों, अगर दर पूछे तो समय से भाग देना है, और समय पूछे तो दर से भाग देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दर पूछ रहा है आपसे तो समय से भाग देना है। ठीक है, और दोस्तों अगर समय पूछे तो किससे भाग देना है, दर से भाग देना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा। समय पूछेगा तो दर से भाग देना है, दर पूछेगा तो समय से। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, 100 से गुणा कर लेना है, उत्तर निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे गुना दिया हुआ है 3 गुना, तो आपको क्या लिखना है दोस्तों, 3 लिखना है। माइनस कर लेना है 1, और पूछ क्या रहा है दोस्तों आपका दर, तो भाग किससे देंगे, समय से। समय दिया हुआ है 10 वर्ष, तो यहाँ पे 10 रख लेंगे दोस्तों, और गुणा किससे करना है आपको, 100 से। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा, 3 में से 1 को घटाएंगे 2, और 10 नीचे आ जाएगा दोस्तों, और गुणा किससे हो जाएगा, 100 से। चलिए 10 से भाग दीजिए, 10 से इससे 100 में भाग देंगे दोस्तों, आ जाएगा 10 आपका, और 2 से 10 में गुणा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 20%। ठीक है, तो दर आपसे पूछ रहा था कि वार्षिक दर क्या है, तो उत्तर निकल के आ गया दोस्तों आपका 20%। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस चीज़ को दोस्तों अगर आप याद कर लेते हैं, इस ट्रिक को याद कर लेते हैं, तो इस प्रकार के सभी सवाल दोस्तों आपके 5 से 10 सेकंड के अंदर हल हो जाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं एक और प्रश्न को, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो सकें। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कोई राशि 12 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है? दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प दिया हुआ है, इसको भी ठीक उसी प्रकार से हमको हल करना है। यहाँ भी क्या पूछ रहा है आपसे, दर पूछ रहा है। तो दोस्तों जब दर पूछे तो किससे भाग देना है, समय से भाग देना है, और जब समय पूछे तो दर से भाग देना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे दर पूछ रहा है, तो दर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, जितना गुना है, देखिए कितना गुना है, तो 9 गुना, तो 9 लिख दीजिए, और माइनस करना है आपको 1, और भाग किससे देना है दोस्तों, दर पूछ रहा है तो समय से। समय कितना है आपका 12, और गुणा किससे करना है, 100 से। बात समझ में आई? अब देखिए 9 में से 1 को अगर आप घटाते हैं तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, 8, और नीचे है दोस्तों 12 से भाग, और गुणा किससे, तो 100 से। ठीक है, इसको और छोटा करिए, देखिए 4 दूना 8, 4 3 दोस्तों 12। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 100 से 2 में हमने गुणा किया तो 200, और भाग किससे दोस्तों, तो 3 से। चलिए इसको और हल करते हैं। तो 3 से दोस्तों इसमें भाग दीजिए, तो देखिए 3 छके 18। ठीक है, 2 बच जाएगा दोस्तों, फिर 20 हो जाएगा। 3 छके 18, फिर 2 बच जाएगा, तो 2 दोस्तों ऊपर आ जाएगा, और 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो दर क्या निकल के आ गया दोस्तों, 66 सही 2/3%। आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कम से कम समय में इसको हल कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे कि बी वाला ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आई? चलिए अब थोड़ा सा हट के थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न देखते हैं, ताकि उसका भी कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर हो जाए। जब समय पूछे तब आप उसको कैसे हल करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी? दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, समय पूछ रहा है, और क्या दिया हुआ है दोस्तों आपका, दर दिया हुआ है। देखिए 5% वार्षिक दर। ठीक है, तो इसको भी दोस्तों हम कैसे लगाएंगे, बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह से लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, समय बराबर हो जाएगा जितना गुना गुनी हो। तो दोस्तों 2 गुनी है, तो आपको क्या करना है, 2 माइनस क्या कर लेना है, 1 कर लेना है, और भाग किससे देना है दोस्तों, तो समय पूछ रहा है तो दर से। दर देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 5%, तो 5 से भाग देना है, और गुणा किससे करेंगे, तो आप कहेंगे कि 100 से। तो चलिए कर लेते हैं दोस्तों इसको हल। तो 2 से 1 घटाया हमने तो हो गया 1, 1 गुणे दोस्तों हो गया आपका 100, और भाग किससे, 5 से। 5 से दोस्तों 100 को काटिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, और 1 जीरो, तो 1 जीरो बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो क्या निकल के आ गया दोस्तों, 20। तो क्या है, ये हमारा समय है दोस्तों, देखिए सॉरी यहाँ पे हम दर बना रहे हैं। तो समय क्या निकल के आ गया दोस्तों आपका, 20 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से उसको बिल्कुल कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों अब अलग प्रश्नों को, जो इनसे थोड़ा सा भिन्न है।
अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा, ये पहले प्रश्न से अलग प्रकार का है, थोड़ा सा हटके है। इसमें दोस्तों 2 पार्ट दिया हुआ है। देखिए क्या दिया है, 5 वर्षों में 3 गुनी। देखिए यहाँ पे 3 गुनी हो जाती है, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे कि कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। देखिए 2 पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 3 गुनी दिया हुआ है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, पहले प्रश्न की तरह इसको भी सॉल्व करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे देखिए 3 गुनी है, तो आपको क्या करना है, 3 लिखना है, माइनस कर देना है दोस्तों 1, और उसके बाद से क्या करना है, भाग देना है। किससे भाग देना है, तो 5 वर्ष दिया है दोस्तों 5 से, और गुणा किससे करते थे, 100 से, तो 100 से। ठीक है, अब दोस्तों इसको बराबर कर लेना है। किसके बराबर करना है, तो इसके 5 गुनी है दोस्तों, तो 5 में से यहाँ पे क्या करना है, आपको 1 घटा लेना है। भाग किससे देना है दोस्तों, समय दिया हुआ था यहाँ पे 5 वर्ष, यहाँ पे समय पूछ रहा है कितने वर्षों में, नहीं मालूम है दोस्तों, तो यहाँ पे आप क्या करिए, टी लिख लीजिए, और गुणा किससे करेंगे दोस्तों, 100 से। ठीक है, देखिए इस 100 से दोस्तों ये 100 कट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 2, और नीचे हो गया दोस्तों आपका 5, बराबर यहाँ पे देखिए 5 में से 1 घटेगा, हो जाएगा 4, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका टी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 एकम 2, और 2 दूना 4 हो जाएगा। टी का 1 में गुणा करेगा होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, और तिर्यक गुणा होगा, तो टी का 1 में अगर आप गुणा करेंगे तो टी हो जाएगा, और बराबर 5 का दोस्तों 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो क्या निकल के आ गया दोस्तों, आपका समय निकल के आ गया कि 10 वर्ष में यह क्या हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। बात समझ में आई, बिल्कुल पहले प्रश्न का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यहाँ पे जितना गुना उतना लिख लीजिए, उसमें से -1 कर लीजिए, और दोस्तों यहाँ 5 वर्ष दिया है, 5 से भाग दे दीजिए, और यहाँ पे दोस्तों 100 से गुणा करते थे, 100 से हमने गुणा कर लिया। ठीक है, यही काम हमें क्या करना है, इस दूसरे पार्ट के साथ भी करना है। तो 5 गुनी है दोस्तों, तो 5 हमने लिख लिया, उसमें से 1 घटाइए, और दोस्तों यहाँ पे समय पूछ रहा है तो नहीं मालूम दोस्तों, टी लिख दीजिए, और 100 से गुणा करना था तो 100 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों इसको हल करेंगे, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा टी बराबर 10 वर्ष। यानी दोस्तों कितने वर्षों में वह 5 गुनी हो जाएगी, तो आपका उत्तर हो जाएगा 10 वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो बी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, ताकि बिल्कुल बढ़िया से आपको समझ में आ जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कोई धन कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी, जबकि वह 5 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। दोस्तों ठीक उसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। देखिए 2 पार्ट है, 2 गुनी हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे दिया हुआ है 8 गुनी हो जाती है। 2 पार्ट है इसका, तो हम क्या करें, पहले पार्ट को यहाँ करें, और फिर दोस्तों दूसरे पार्ट को यहाँ, और दोनों को बराबर कर लें। तो कैसे करेंगे, कोई धन कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी, तो दोस्तों जितना गुना दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए, तो 2 गुने दिया हुआ है तो 2, और माइनस करना है आपको 1 से। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, कोई धन कितने समय में, समय पूछ रहा है दोस्तों, दिया नहीं हुआ, तो आप मान लीजिए टी है। ठीक है, और फिर क्या करना है, आपको 100 से गुणा करना है, जैसे आप पहले करते आए थे। अब दोस्तों क्या करिए, यहाँ पे दूसरा पार्ट आपको लिखना है। कह रहा है 5 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तो 5 वर्षों में दोस्तों 8 गुनी, तो 8 लिख लीजिए, 8 में से 1 घटाइए, और दोस्तों यहाँ पे क्या है, समय दिया है 5 वर्ष, तो 5 लिख लीजिए। इसके बाद से दोस्तों आपको 100 से गुणा करना था, तो 100 से गुणा कर लीजिए। देखिए इसको हल करिए, 100 से दोस्तों 100 कट जाएगा, 2 में से 1 को घटाएंगे 1, और नीचे हो जाएगा दोस्तों आपका टी, बराबर यहाँ दोस्तों क्या बचेगा, 8 में से 1 को घटाया आपने तो 7, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे दोस्तों, तो देखिए इसको क्या करिए, पलट दीजिए। 1/टी है दोस्तों, 1/टी है, तो आप इसको क्या करिए, टी/1 लिख सकते हैं, और बराबर दोस्तों जब इसको आपने उल्टा किया तो इसे भी उल्टा करना पड़ेगा। 7/5 था दोस्तों, तो आप क्या कर लीजिए, 5/7 कर लीजिए। ठीक है, आसान हो जाएगा। या फिर आप क्या कर लीजिए दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तिर्यक गुणा कर लेंगे तो भी आपका उत्तर आ जाएगा। तो क्या निकल के आ गया दोस्तों, टी बराबर 5/7। चूंकि दोस्तों ये और छोटा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उत्तर आपका निकल के आ जाएगा कि 5/7 वर्ष में क्या हो जाएगा, कोई भी धन 2 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है ना, कोई धन कितने समय में 2 गुना हो जाएगा, तो उत्तर आपका निकल के आ जाएगा 5/7 वर्ष में वह धन क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो कौन सा आपका विकल्प सही है, 5/7, तो 5/7 दोस्तों ए में दिया है, तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दिया हुआ था, समय दिया था, ठीक है ना, और उसके हिसाब से हमें बताना था कि कितना समय लगेगा कि वह धन इतना गुना हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर समय के जगह पे, वर्ष के जगह पे अगर दर दिया हो, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको भी देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है,
किस दर से 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, पिछले प्रश्न की तरह है, अंतर इतना है दोस्तों, उसमें समय दिया हुआ था, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी 2 पार्ट हैं। देखिए 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है। देखिए दोस्तों, एक पार्ट ये है, इतनी गुनी हो जाती है। किस दर से 7 गुनी हो जाएगी, ये दूसरा पार्ट है दोस्तों। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले पार्ट को दूसरे पार्ट के बराबर कर लेना है। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है, तो 4 गुनी होती है दोस्तों, तो 4 में से हमें क्या करना है, 1 घटा लेना है और भाग किससे देना है दोस्तों, तो दर दिया हुआ 3%, तो 3 से। ठीक है, और गुणा किससे करेंगे, तो 100 से गुणा कर लेना है। और दोस्तों अब हमें इसे बराबर कर लेना है दूसरे पार्ट के। तो दूसरा पार्ट क्या है, तो कह रहा है किस दर से 7 गुनी हो जाएगी। तो 7 गुना कह रहा है दोस्तों, तो 7 लिखिए और उसमें से 1 को घटा लीजिए और भाग किससे देना है दोस्तों, दर पूछ रहा है, दर दिया नहीं है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आर, रेट लिख लीजिए दोस्तों, और गुणा किससे करना है आपको, 100 से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, 4 में से 1 जाएगा 3 और 3 नीचे आ जाएगा दोस्तों, दिया हुआ है बराबर दोस्तों। यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा 6 और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, 3 से 3 को काट लेंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आर का 1 में गुणा करेंगे दोस्तों, तिरक गुणा कर लीजिए, आर का 1 में गुणा करेंगे दोस्तों, हो जाएगा आपका आर, और यहाँ पे बच जाएगा दोस्तों आपका क्या, 6। इस तरफ क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो क्या निकल के आ गया दोस्तों, आपका दर निकल के आ गया कि 6%। क्या पूछ रहा है, किस दर से 7 गुनी हो जाएगी, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6% की दर से वह राशि क्या हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। तो विकल्प कौन सा सही है आपका, तो बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है, 6%। तो आशा करते हैं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।